अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 इसकी मैथ की बुक का नाम है मेकिंग मैथ इजी और ग्रेड है इसका 7। आज यूनिट जो स्टार्ट होने जा रहा है वो यूनिट नंबर 6 है। तो यूनिट नंबर 6 के हवाले से यहाँ पे एक्सरसाइज है 6.1 और इसका पेज नंबर है 86। पेज नंबर 86 और एक्सरसाइज है 6.1। जी बेटा, इस एक्सरसाइज को शुरू हम करने लगे हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। हाँ जी, इसको तगय्युरात और माकूस कहा जाता है। ऐसी मुसलसल निस्बत अगर तीन मिकदारें यानी 3 ABC जो हैं इनकी जो निस्बत है उनकी मिकदारें दी गई हों तो ABC इन 3 मिकदारों की मुसलसल निस्बत कहलाती है, जिसको यूँ ज़ाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पे हम क्या कहते हैं, पहले इसके एक एग्जांपल लेते हैं। ABC, अब ये अमाउंट है, ठीक है। जब हमने इसको करना है ना तो फिर इसकी हल करने के लिए यहाँ पे क्या होगा, मुसलसल निस्बत इसकी बनाने के लिए हम इसको इस तरह करेंगे कि इसकी अमाउंट होगी AB और BC। अच्छा, इसको AB पहले लिखें, फिर B के नीचे B, फिर C जो है वो लास्ट पे। तो इसी तरह फिर इसका A, B और C आ जाएगा। रेशो के साइन के साथ इनके अंदर हमने इनका डिफरेंस रखना है, ये रेशो के साइन के साथ इनका फ़र्क है। ऊपर दिए गए तरीके के मुताबिक मुश्तरक जो है यानी जो एक जैसे हैं उन एलिमेंट्स को, उन रुकन को हमेशा दूसरे एलिमेंट से यानी दीगर अरकान के दरमियान में लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल हम देते हैं कि 3 मिकदारें ABC की आपस में आप रेशो यानी निस्बत इस तरह मालूम करेंगे कि A रेशो B इज़ इक्वल टू 1:2। इसी तरह B रेशो C इज़ इक्वल टू 2:3। इनकी मुसलसल निस्बत मालूम आपने करनी है कि मुसलसल में इनकी निस्बत क्या है। तो इसे आपने याद रखना है कि A रेशो B, फिर B रेशो C, यानी अब आपने क्या करना है, A किसके इज इक्वल टू है 1 के, B किसके इज इक्वल टू है 2 के। अब ये वाला B किसके इज इक्वल टू है 2 के, और ये C किसके इज इक्वल टू है, यहाँ पे दोबारा देखिए, A 1 के इज इक्वल टू है और B 2 के, ये वाला B 2 के, उसके नीचे बिल्कुल लिखना है, यहाँ 2 के नीचे एक और 2 आपने लिख देना है। और इसी तरह C इज इक्वल टू है 3 के। अब यहाँ पे ये लिखने के बाद आपने जब इसको सॉल्व करना है तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी 1 2s are 2। इसी तरह 2 2s are 4 और 2 3s are 6।
ये इस तरह आपका आ जाएगी अमाउंट। जब आप इसकी फिर मज़ीद कटिंग करेंगे 2 के टेबल से, तो फिर 2:4:6 है, तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6। तो फिर ये इसका ऐसे कटिंग के बाद आंसर आ जाएगा। तो ये एक आपको एग्जांपल बताइए। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, फाइंड A:B:C। अब A:B की रकम है, फिर B:C की रकम है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, A:C की अमाउंट है, C:B की है। फिर थर्ड क्वेश्चन में B:C की, फिर B:A की है। फोर्थ क्वेश्चन में C:A की अमाउंट, फिर C:B की अमाउंट। तो इनमें आपने फाइंड करना है A:B:C, ये 2 डॉट्स को आप रेशो कहते हैं, ठीक है। ये आपने इसी तरह फाइंड करना है। जी बेटा, एक्सरसाइज है 6.1, क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें फाइंड A:B:C if A:B is equal to 2:3। अब बेटा A इसके इज इक्वल टू हो गया पहली अमाउंट के, और B हो गया दूसरी अमाउंट के। इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ है B:C इज इक्वल टू 3:1। अब B बराबर हो गया पहली रकम के, और C दूसरी अमाउंट के बराबर। अब इसका जब आपने यहाँ तक कर लिया, तो इसका अब आपने जब सोल्यूशन करना है तो वो इस तरह करना है। नाउ A:B:C। अब इसी तरह इनकी जो अमाउंट्स है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। यानी A बराबर है 2 के, B बराबर यहाँ पे किसके है 3 के, फिर B के बराबर दोबारा 3 लिखना है, और C 1 है। यानी A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3, B इज इक्वल टू 3 और C इज इक्वल टू 1। A इज इक्वल टू 2, A के बिल्कुल नीचे 2 लिख दें। B किसके इज इक्वल टू था 3 के, फिर दोबारा B 3 के इज इक्वल टू था, फिर C किसके इज इक्वल टू है 1 के। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। बेटा टेबल किन्ने 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3।
10 A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 6 रेशियो 9 रेशियो 3। तो फिर इनकी अब कटिंग हो सकती है 2 के टेबल के साथ। 2 3s are 6 3 के टेबल से हो सकती है क्योंकि 2 में ये तो आता है बाकी नहीं आते। तो 3 2s are 6 3 2s are 6 3 3s are 9 और 3 1s are 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी 1 का पार्ट नंबर 2 है A रेशियो C इज इक्वल टू 1 रेशियो 2। इसी तरह C रेशियो B इज इक्वल टू 2 रेशियो 5। बेटा पहली अमाउंट पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, पहली पहले के साथ और दूसरी दूसरी के साथ। अब यहाँ पे सॉल्यूशन नाउ ए रेशियो, अब बी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि सी 2 दफ़ा आया। ये सी देखें 2 टाइम आया, बी 2 टाइम नहीं आया, तो दरमियान में आपने सी लिखना है। फिर बाद में इसकी जो है ना आपने ए बी सी बाद में इसकी पोजीशन को सही करना है। ए सी बी जो चीज़ 2 दफ़ा आएगी उसको सेंटर में आपने लिख लिया। एक अमाउंट है 1, सी इज़ इक्वल टू है 2, फिर सी इज़ इक्वल टू है 2 क्योंकि सी 2 दफ़ा था इसलिए सेंटर में, और बी इज़ इक्वल टू 5। अब टेबल गिनने 1 का 2 तक, 2 का 2 तक और 2 का 5 तक। वन 2s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब यहाँ पे इसकी कटिंग होगी, इसका आंसर आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब ये अमाउंट ए सी और बी की है, पर आपने इसकी तरतीब यानी ए 1 के इज इक्वल टू है सी, 2 के इज इक्वल टू है बी 5 के। अब इसकी तरतीब आपने सीधी कर लेनी है, यानी आपने कर लेना ए बी सी। अब ए 1 के इज इक्वल टू ही रहेगा, बी लास्ट में था 5 के इज इक्वल टू, उससे पहले लिख लें दरमियान में या नहीं लिख लें, और सी इज इक्वल टू 2 के बराबर है। यहाँ पे और लिख लें, या ऊपर वाला भी हो सकता है या ये भी। तो ये तरतीब सीधी करके आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 3, पार्ट नंबर 3। इसमें अमाउंट लिखी हुई है बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8 रेशियो 3, बी रेशियो ए इज इक्वल टू 1 रेशियो 10।
तो फिर आपने अब इसी तरह करना है कि पहली अमाउंट पहली के, दूसरी दूसरी के, पहली पहली के और दूसरी दूसरी के इज इक्वल टू हो जाएगा। जी अब इसमें तरतीब यहाँ पे ही आप सीधी कर लें कि ए जो है वो 10 के बराबर है, बी डबलिंग है, बी ने आना ही सेंटर में है, सी ने लास्ट में आना, ए इज इक्वल टू 10। अच्छा पहला बी है, अब नीचे से हम शुरू कर लेते हैं क्योंकि ये इससे बराबर है ना, तो ये वाला पहले कर लेते हैं। ए ये वाला आपने पहले करना है, ए 10 के बराबर, फिर ए 1 के बराबर, ठीक है। अब बी 1 के बराबर है और बी 8 के बराबर है और सी बराबर है 3 के। इसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी ये सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे इसका आंसर आएगा। टेन को 8 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया, एट वंस आर 8, थ्री वंस आर 3। तो मज़ीद के लिए इसकी कटिंग कोई नहीं होती, तो इसे लिख देंगे आप ए रेशो बी रेशो सी इज़ इक्वल टू 80 रेशो 8 रेशो 3, फिर ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह बेटा पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन 1 का। अब ये लिखा हुआ है सी रेशो ए इज इक्वल टू 7 रेशो 5। इसी तरह सी रेशो बी इज इक्वल टू 9 रेशो 4। सॉल्यूशन नाउ ए रेशो सी रेशो बी बेटा इसको पहले देख लें। सी इज इसके इज इक्वल टू है 7 के, ए इज इक्वल टू है 5 के, सी इज इक्वल टू है 9 के और बी इज इक्वल टू है 4 के। ए इज इक्वल टू है 5 के। और ए वाली रो में सी इज इक्वल टू है 7 के, इसी तरह सी इज इक्वल टू है दोबारा 9 के और बी इज इक्वल टू है 4 के। अब आपने इनके टेबल में 5 9s are 45, 9 7s are 63 और 7 4s are 28। अब इसी तरह फिर आपने रखना ए
रेशियो, क्योंकि अब सेंटर में सी आ गया तो बाद में आप इसकी तरतीब चेंज कर सकते हैं, पर अभी आपने इसी तरह इसको लेके आना। ए का आंसर था 45, बी का आंसर है 63 और सी का आंसर है 28। तरतीब सीधी कर लें इसकी ना, ए बी सी, ए 45 के बराबर है, अब बी 28 के बराबर था और सी इज इक्वल टू था 63 के। तो बेटा ये इस तरह इसका आंसर आ गया। पेन नंबर 86 पे क्वेश्चन नंबर 2 है और एक्सरसाइज वो ही है 6.1। एक्सरसाइज है 6.1, क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट एल रेशियो एम रेशियो एन वाइल, आगे उसकी अमाउंट्स है एल रेशियो एम इज इक्वल टू, एल की अमाउंट है 1/4 रेशियो 1/3, एम की अमाउंट है 1/2, आगे रेशियो का साइन है, एन की अमाउंट है 1/5। इसी तरह बेटा इनकी सबकी अमाउंट्स यहाँ पर लिखी जाएंगी। तो पेज नंबर है इसका 86। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 है, नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। इवेलुएट एल रेशियो एम रेशियो एन वाइल, एल रेशियो एम इज इक्वल टू, एल की अमाउंट है 1/4, एम के अमाउंट है 1/3। अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन, जब 4 और 3 ये ओवर में आ गया तो इन दोनों का नीचे वाले अमाउंट्स का एलसीएम ले लेंगे, यानी 4 और 3 का आप एलसीएम ले लेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, तो 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 12। इस तरह ये आपका डबल का आ गया। अब आप करेंगे मल्टीप्लाई,
बाई LCM इज इक्वल टू 12। L रेशो M इज इक्वल टू, अब 1/4 है तो इसका LCM आया 12। इस तरह नेक्स्ट अमाउंट क्या है 1/3, M की अमाउंट है तो इसके साथ भी LCM आप लगा देंगे 12। हाँ जी, अब आपने क्या किया, क्योंकि ये L की अमाउंट थी 1/4 और LCM था आपका 12, वो साइड पे आपने लगा दिया। M की अमाउंट है 1/3 और LCM है आपका 12, वो आपने साइड पे लगा दिया। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12। अब रिमेनिंग अमाउंट क्या आई, अब आपने L और M को क्योंकि ओवर के बगैर लेके आना था तो 3 1s are 3 आ गया L की अमाउंट, और M की रकम क्या आ गई 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये आपकी L और M की रकम यहाँ पे आपको आ गई है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो आपकी होगी वो आपकी अमाउंट है M रेशो N, ये ओवर में आपकी रकम है 1/2 रेशो 1/5। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू, तो इसका LCM लेंगे अब ना, नीचे वाली दोनों अमाउंट्स का आप LCM लेना। यहाँ पे आप इसका रफ कर लें 2 और 5 का, 2 1s are 2 5 ऐसे ही, फिर 5 1s are 5, तो 2 5s are 10 आपका आंसर आ गया, ये आपका LCM आ गया। अब आपने क्या करना है, M रेशो N लिखना है 1/2 और साइड पे LCM वाली रकम मल्टीप्लाई के साइन के साथ, इसी तरह 1/5 और मल्टीप्लाई वाली रकम। अब आपने इसकी कटिंग कर देनी है, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10। अब आपकी M और N की अमाउंट आ गई, 5 1s are 5 M की आ गई और N की आ गई 2 1s are 2। तो अब बेटा यहाँ पे आपकी जो अमाउंट्स निकली हैं, दोबारा देखें ऊपर से कि L और M की आपकी अमाउंट थी 3 और 4 और M और N की आई हैं 5 और 2। अब इनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे दोबारा लिख लें L M इज इक्वल टू 3 और 4 के, और M और N इज इक्वल टू 5 और 2 के। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि L की जो है, L को आपने पहली अमाउंट से और M को दूसरी से मल्टीप्लाई करना है, फिर M को पहली अमाउंट से और N को दूसरी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है जी। L रेशो M रेशो N, L की पहली अमाउंट है 3 और कोई L की अमाउंट नहीं है, तो जिसकी दो अमाउंट्स हैं उनको, दो रकमों वालों को हम दरमियान में लिखते हैं, तो हमको हमने सेंटर में लिखा है।
एम की पहली रो में अमाउंट है 4 और दूसरी में एम की अमाउंट है 5। यहाँ पर एन की रकम इधर आके देखें तो एन की रकम है 2। बेटा इसका टेबल गिनते हैं। 3 का टेबल 5 तक, 5 का टेबल 4 तक और 4 का टेबल 2 तक, यानी 5 3s are 15 या 3 5s are 15, रेशो 5 4s are 20, रेशो इस तरह 4 2s are 8, 4 2s are 8। एल एम एन इज इक्वल टू 1528। एल इज इक्वल टू 15, एम इज इक्वल टू 20 और एन इज इक्वल टू 8। तो बेटा अब ये कोई भी तीनों अमाउंट्स में से कोई भी अमाउंट से एक रकम पे नहीं डिवाइड होती, तो यही इसका आंसर है। जी बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। जी पार्ट नंबर 2 है इसका। एन रेशियो एल इज इक्वल टू एन की अमाउंट है 1/4, रेशियो एल की रकम आप लिखेंगे 1/3। इसके बाद एम रेशियो एल इज इक्वल टू 1/6 रेशियो 1/7। तो बेटा आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। जब इसको पहले सॉल्व करते हैं तो इसमें एम यानी मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, इनका एलसीएम लेंगे तो 4 3s are 12, इस तरह इसका एलसीएम 12 आ गया। तो एन रेशियो एल इज इक्वल टू, इसकी पहली अमाउंट क्या है 1/4, इसके साइड पे इसका एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम क्या आया था 12। इसी तरह ही एल की अमाउंट क्या है 1/3, और एलसीएम है इसका 12। अच्छा ये ठीक कर लें, इधर ना एन आएगा, ये एन कर लें, ठीक है, एन और एल। एन की अमाउंट है 1/4, फिर एलसीएम लिया 12 आ गया। एल की अमाउंट है 1/3 और एलसीएम लिया वो 12 आ गया। अब इनकी कटिंग हो जाएगी, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 3 1s are 3, 3 4s are 12। अब यहाँ पर एन और एल, एन की अमाउंट है 3 और एल की अमाउंट है 4।
ये जो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे बची वो है 3 1 ज़ा 3 4 1 ज़ा 4। बेटा आपके पास एक चीज़ तो आ गई, एन और एल की अकेली रकम जो ओवर के बगैर आ गई है। अब आपने क्या करना है, एम रेशियो एल इज इक्वल टू 1/6 और 1/7। अब इसको आपने मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। 6 7 ज़ार 6 का टेबल आपने 7 तक गिनना है। 6 7 ज़ार यहाँ पे आप लिख लें 42। अब m रेशियो l इज इक्वल टू, अब m की अमाउंट है 1/6, इसके साइड पे आपने उसका एलसीएम भी लिख देना है। यानी 12 लिख देना है। 1/6 मल्टीप्लाई 12। एल की जो अमाउंट है वो है 1/7 मल्टीप्लाई 12। अब इनकी कटिंग कर देना, 6 1 ज़ार और 6 2 ज़ार, 7 1 ज़ार और 7। ये कटिंग यहाँ पे सॉरी 42 है, इसका 42 है। 7 1 ज़ार और 7 6 ज़ार 42, ये 12 नहीं, ये 42 है इसका एलसीएम। 7 1 ज़ार 7 6 ज़ार 42। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपकी आ गई एम रेशियो एल। तो m की आई 2 और l की आई 6। तो बेटा यहाँ पे अब आपने लिखना है n रेशियो l इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 कॉमा m रेशियो l इज इक्वल टू 2 रेशियो 6। जी, अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि डबलिंग वाला एल है। एल का यहाँ भी ये एन की अमाउंट है 3 और एल की 4 है, यहाँ एम की 2 है और एल की 6 है। तो डबलिंग वाला आपके पास एल है। अब आपने क्या करना है, इधर सबसे पहले एन लिखें रेशियो, फिर अब एल की अमाउंट, फिर दोबारा एल के नीचे एल की अमाउंट जाएगी, फिर एम की अमाउंट, यानी एन इज इक्वल टू कितना था 3 के। इस तरह आपने इसको लिखना है, एन रेशियो एल रेशियो एम। तो यहाँ से आपने तो एन की अमाउंट है बेटा 3 रेशियो, फिर एल की अमाउंट है 4, फिर इसके नीचे दोबारा एल की अमाउंट है 6, फिर एम की अमाउंट है 6, एल की अमाउंट यहाँ पे है 3, एल की अमाउंट 4, फिर एल की अमाउंट 6 और एम की अमाउंट है 2। इधर देखिए, ये जब यहाँ पे इसकी कटिंग होगी तो इसका आंसर आ गया 7, यानी ये 42 था, एलसीएम 12 नहीं, 6 1 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा
42, तो 7 आ गया। अब इसी तरह m की अमाउंट इधर भी 7 ही लगा लें, फिर यहाँ भी m की अमाउंट 7 आ जाएगी। अब बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 6 are 18 रेशो 6 4 are 24 और 4 7 are 28। मज़ीद इसको डिवाइड किया जा सकता है 2 के टेबल पे, यानी 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 2s are 4, फिर 2 1s are 2, 2 4s are 8। इस तरह याद रखिए n l और m इज इक्वल टू इस तरह लिखा जा सकता है। फिर अगर आपने इसकी तरतीब सही करनी है तो फिर उसको यहाँ पे कर लें, l रेशियो m रेशियो n। आंसर तो ये भी ठीक है, पर इसको सीधी तरतीब के साथ आप फिर यहाँ पे करेंगे तो फिर l किसके बराबर है, 12 के, 12 के, m इज़ इक्वल टू 14 के, और n इज़ इक्वल टू 9 के। m रेशियो n, तो बेटा m की अमाउंट है 2/3 रेशियो 1/5। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो 3 5s are 50। m रेशियो n, तो बेटा m की अमाउंट है 2/3। अब मल्टीप्लाई करके ये रकम आएगी, n की अमाउंट है 1/5, मल्टीप्लाई करके जो एलसीएम की हुई है वो रकम आएगी। अब 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 5 3s are 15। अब यहाँ पर m रेशियो n, m की अमाउंट आ गई 2 5s are 10, बाकी यहाँ पे 2 बचा था, इसको आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10। अब नेक्स्ट 1 3s are 3। बेटा ये एक आंसर आपके पास आ गया अभी m और n का, m और n का आंसर आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, m और l का आंसर लेके आना है, यानी m रेशियो l। अब इसका आंसर लाना है, टू ओवर 3 रेशियो 2/4। हाँ जी, अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय एलसीएम
3 का टेबल आपने 4 तक गिना तो 12 आ गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, m रेशियो l इज़ इक्वल टू, तो इसकी अमाउंट है 2/3 और एलसीएम इसका आया था 12। इसी तरह बेटा l की अमाउंट है 2/4 और एलसीएम आया है इसका 12। अब इनकी कटिंग कर लेंगे आप। अब इनकी कटिंग 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12। जब आपने इनकी कटिंग कर ली तो अब आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी m रेशो l इज़ इक्वल टू, अब 2 बचा इधर 4 बचा, 2 4s are 8, इसी तरह 2 3s are 6। अब बेटा यहाँ पे जो रकमें आई हैं आंसर के साथ ओवर ख़त्म करने के बाद, m रेशो n इज़ इक्वल टू 10 रेशो 3, इसी तरह m रेशो l इज़ इक्वल टू 8 रेशो 6। अब आपने क्या करना है, क्योंकि n सिंगल है इधर m डबल है, तो n पहले m इज़ इक्वल टू 10, n इज़ इक्वल टू 3, तो n रेशियो m डबल है उसे सेंटर में कर लें, l को लास्ट पे ले जाएं, m इज़ इक्वल टू 8 और l इज़ इक्वल टू 6। n किसके बराबर है, 3 के, m यहाँ पे इज़ इक्वल टू है 10 के, फिर इधर m 8 के इज़ इक्वल टू है और यहाँ पर l 6 के इज़ इक्वल टू है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 का टेबल 8 तक, 8 का 10 तक और 10 का 6 तक। 3 8 are 24, 8 10 are 80 और 10 6 are 60। सॉरी यहाँ पर l इज इक्वल टू 9, 2 3 3 3 9, तो अमाउंट गलत नहीं है। अच्छा बेटा यहाँ पे का अमाउंट ये दुरुस्त कर लें, 3/4 है ये अमाउंट ना, n की 3/4 है और इधर भी फिर 3/4 है, तो फिर 3 3 9, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 3 9। तो इधर 10 9 90 आ गया। अब क्या यहाँ पे किया, दस n रेशियो m रेशियो l इज इक्वल टू 24 रेशियो 80 रेशियो 90। 2 के टेबल से इनकी कटिंग होगी, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8 0, 2 2 4 और 2 5 10। अब ये आ गया इनका आंसर। तो बेटा अगर आप इनकी तरतीब सही कर लें, अगर आप इनकी तरतीब ठीक कर लें तो फिर आपका आंसर यहाँ पे आएगा l रेशियो m रेशियो n इज इक्वल टू, l इज इक्वल टू है लास्ट वाला 45 और m इज इक्वल टू है सेंटर वाला 40 और n इज इक्वल टू है 12। तो ये इसका
आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है बेटा। m रेशो n इज इक्वल टू 1/2/3। ये m की अमाउंट है और n की अमाउंट है 5। इसी तरह फिर l रेशियो m इज इक्वल टू, तो l की रकम है 2/5 और m की अमाउंट है 1/10। पहले इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 3, फिर प्लस करते हैं, तो m की अमाउंट फिर आ जाएगी 5/3। इसी तरह l की अमाउंट फिर अगेन देखते हैं, 5 2 10 और 10 में प्लस करें 2 तो 12/5। होल वाली रकमों को आप ओवर वाली रकमों में लेके आए। जो 3 अमाउंट्स वाली रकमें थी इनको आपने 2 अमाउंट्स वाली रकमों में लेके आए। हाँ जी, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये साइड आप इसकी सॉल्व कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू, अब क्योंकि इसके नीचे कोई और अमाउंट नहीं, तो ये 3 है तो 3 ही इसका LCM आएगा। अब आप करेंगे m और n वाली अमाउंट्स को लिखेंगे, m और n वाली अमाउंट्स को रेशो के साइन के साथ। m की अमाउंट है 5/3, तो LCM इसका 3। इसी तरह 5/1 हमने अपने से लगाया, LCM इसका 3। अब इनकी कटिंग कर दें, ये हो सकती हैं, 3 1 3 1। m रेशियो n, तो 5 1 5, m की अमाउंट आ गई, तो 5 3 15, n की अमाउंट आ गई। इस तरह बेटा ये 2 अमाउंट्स m और n की आ गई। अब आपने क्या किया, l रेशियो m, तो जो l की अमाउंट थी वो थी 12/5 और m की अमाउंट है 1/6 1/10 1/10। अब नीचे वाली दोनों रकमों का LCM लिया तो ये आ गया 10। अब हमने क्या किया, तो ये 10 LCM आ गया। अब आपने 12/5 मल्टीप्लाई 10 जो LCM आया था, अब 1/10 मल्टीप्लाई 10, 5 1 5 5 2 10 10 1 10 1। अब L रेशियो m इज इक्वल टू 12 2 24 और 1 1 1। अब यहाँ पे आपके पास
ये दो चीज़ें आ गई, एक m रेशो n इज़ इक्वल टू 5 रेशो 15 और l रेशो m इज़ इक्वल टू 24 रेशो 1। अब आपने यहाँ पे क्या करना, नाउ l रेशो m रेशो n, तो l की अमाउंट है 24, m की अमाउंट 1 है और 5 है, और n की अमाउंट है 15। l की एक रकम थी 24, m की दो रकमें हैं 1 और 5, और n की जो अमाउंट्स है वो है 15। अब इसका टेबल भी नहीं है, ये मल्टीप्लाई कर लें, बराबर क्या 24 को 5 के साथ 0 5 4 ज़ा 20, 0 लगा 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 हो गया, तो इसका आंसर आ गया 120। फिर 5 1 ज़ा 5, फिर 15 1 ज़ा 15, फिर 10 l m n इज इक्वल टू 120 रेशो 5 रेशो 15। डिवाइड बाय HCF। फाइव पे अगर इनको हम डिवाइड करें तीनों को, तो फिर इनका आंसर आता है 24, 5 2 ज़ा 10, फिर आगे 2 का 5 4 ज़ा 20, फिर 5 1 ज़ा 5, फिर 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं l m n, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 है पहले, फिर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द रेशो ऑफ मारिया एंड सायरा शेयर्स। मारिया और सायरा का जो शेयर है ना, उसके दरमियान ये है क्वेश्चन नंबर 3। द रेशो ऑफ मायरा एंड सायरा शेयर्स इज 5 to 10, 5 to 11, and the ratio of Saira and Fatma shares is 9 to 10. Find their continued ratio। तो इनकी आपने अब continued जो रेशो है वो आपने फाइंड करनी है। पहले मायरा फिर सायरा, सायरा
फिर फातिमा। अच्छा, मायरा का 5 है, फिर मायरे का 11, मायरा का 5 और सायरा का 11। इसी तरह सायरा का 9 है और फिर सायरा की अमाउंट 10 है। तो कंटिन्यूड रेशो में अब हम इनका डिजिट इस तरह एम एस इज इक्वल टू 5 11 और एस एफ इज इक्वल टू 9 10, इस तरह बना लेते हैं एस और एफ। पहली अमाउंट पहली के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, पहली को पहली के साथ और दूसरी को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इधर आ जाएगा एम एस एफ, एम फॉर मायरा, एस फॉर सायरा और एफ फॉर फातिमा। अब जी एम की जो अमाउंट एम इज इक्वल टू है 5 के, तो एम के नीचे आपने यहाँ पे 5 लिख दिया और एस इज इक्वल टू पहले 11 के है, फिर एस इज इक्वल टू 9 के है, फिर एफ इज इक्वल टू 10 के है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे। 5 9s are 45, 9 11s are 99 और 11 10s are 110। बेटा ये इस तरह तीनों की अमाउंट आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द विड्थ ऑफ अ गार्डन रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर देन फाइंड। उसकी लेंथ मालूम करनी है, एरिया मालूम करना, पैरामीटर, फिर रेशियो ऑफ इट्स लेंथ एंड पैरामीटर, फिर रेशियो ऑफ इट्स लेंथ विड्थ एंड पैरामीटर। तो हिंट इधर दिया हुआ है, व्हेन आर रेशियो 5 एंड 5 रेशियो 8 इज फाउंड इन द width and length of a rectangle, it is called a golden rectangle। हाँ जी, तो यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। तो सॉल्यूशन इसका इन गोल्डन एंगल। अब यहाँ पे विड्थ रेशियो लेंथ, तो विड्थ है 5 और रेशियो है विड्थ 5 और लेंथ है 8। इसी तरह विड्थ क्योंकि डबल थी यहाँ पर, तो विड्थ इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट में अब हम यहाँ पे इसकी लेंथ मालूम करते हैं। तो लेंथ इज इक्वल टू, क्योंकि 8 है लेंथ, तो इसको भी ये 2 लेंथ्स होती हैं रेक्टेंगल में, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 16 सेंटीमीटर। अब आपकी विड्थ आ गई 10 और आपकी लेंथ आ गई 16, क्योंकि टू साइड्स थी, दोनों साइडों से आपने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसका एरिया मालूम करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ इज 16 सेंटीमीटर और विड्थ है 10 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ भी पावर 1, तो ये पावर 2।
अब पैरामीटर मालूम करेंगे। पैरामीटर 2, इसका फार्मूला 2 लेंथ प्लस विड्थ, पहले 2 लिखें, लेंथ है 16 सेंटीमीटर, इसमें प्लस करें विड्थ 10 सेंटीमीटर, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 2, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएंगे 20, 16 प्लस 10 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 52 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर आ जाएगा। नंबर 4 है बेटा, आपने किया रेशो ऑफ अ लेंथ, पैरामीटर की लेंथ इसके अंदर आपने फाइंड करनी है, रेशो ऑफ अ लेंथ एंड पैरामीटर, यानी लेंथ और पैरामीटर के दरमियान, लेंथ और पैरामीटर इनके दरमियान 16 रेशो 52। तो इसकी कटिंग की 4 4s are 16, 4 1s are 4, 1 carry 4 3s are 12, यानी डिवाइडेड बाय 4 करके ये आपका आंसर आ गया। और लास्ट में आपने रेशो मालूम करनी है लेंथ, विड्थ और पैरामीटर के सेंटर में। तो ये 16 थी, ये 10 था, ये 52 था, तो इनको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4s यानी 8 के टेबल से, ये 2 के टेबल से 2 8s are 16, ये 4 पे आगे नहीं ना होता, तो 2 5s are 10, 2 2s are 4, 2 6s are 12। तो ये इस तरह 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, पेज नंबर है 87, इस पे क्वेश्चन नंबर 5 है, द रेशियो ऑफ रेडियस टू डायमीटर इज 1:2 फॉर एनी सर्कल, while the ratio of circumference to diameter is 22:7. Find the continued ratio of radius, diameter and circumference। जी अब आपने क्वेश्चन नंबर 5 है ये, जी इसमें रेडियस और डायमीटर है, फिर सरकमफ्रेंस और डायमीटर है। रेडियस है 1:2 और सरकमफ्रेंस है 22:7। अब आपने रेशो मालूम करनी है रेडियस, डायमीटर एंड सरकमफ्रेंस में। तो रेडियस है वो आपका 1, डायमीटर यहाँ पे है 2, फिर नेक्स्ट डायमीटर है आपका 7, फिर नेक्स्ट आपको सरकमफ्रेंस है 22, तो मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 2 22s are 44। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 2 22s are 44। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग सीमेंट एंड सैंड्स आर मिक्स, उसमें मिक्स किया जाता है सीमेंट और रेत को, इन द रेशो 1:4 वाइल 1:4 की निस्बत से, जबकि रेत और कंक्रीट यानी बजरी जो है उनको मिक्स किया जाता है 2:3 से। तो इनकी आपने रेशो मालूम करनी है। अब सीमेंट, क्वेश्चन नंबर 6, सीमेंट रेशो सैंड एंड सैंड रेशो कंक्रीट 1:4 एंड 2:3। अब बेटा सीमेंट रेशो सैंड रेशो कंक्रीट, अब सीमेंट है 1, फिर सैंड थी 4, फिर सैंड है 2, फिर कंक्रीट है 3, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1s are 2, 2 4s are 8,
4 3 ज़ा 12। अब इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर दें। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12। तो ये इसका आंसर आ गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।